एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग डाटा इंप्यूटेशन में बार ग्राफ देखेंगे, जो कि हमारा अभी सीरीज चल रहा है। वो बार ग्राफ पे हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बार ग्राफ पे कर रहे हैं क्वेश्चन। बार ग्राफ जब हमारा अच्छे लेवल पे हो जाएगा तो फिर हम लोग पाई चार्ट पे, इसी तरीके से फिर धीरे धीरे रडार, फिर कैसलेट, हर एक टाइप जितने भी डीआई में टाइप होते हैं ना, मैं हर एक टाइप पे आपको क्वेश्चन कर पाऊंगी और डेफिनेटली आपका डाटा इंप्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में डाटा इंप्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास करके बैंकिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ही, बट एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए डाटा इंप्यूटेशन को आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। डाटा इंप्यूटेशन से हम लोग 10 नंबर कम से कम डाटा इंप्यूटेशन से ले सकते हैं, और ख़ास करके आईबीपीएस पीओ में तो हमें 15 नंबर ओनली सिर्फ डाटा इंप्यूटेशन से होता है, और क्लर्क में 10 नंबर का, क्लर्क में 10 नंबर और पीओ में 15 नंबर तक के डाटा इंप्यूटेशन आते हैं। और रेलवे और एसएससी की बात करूं तो रेलवे और एसएससी में कभी 5 नंबर और कभी 8 नंबर के भी डाटा इंप्यूटेशन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, बार ग्राफ में आखिर लेवल क्या है। तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बार ग्राफ का है। ठीक है, तो बार ग्राफ में सबसे पहले हमको डाटा नोट करने आना चाहिए कि डाटा हमें किस तरीके से नोट करना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हो डाटा, ये क्या है, ये 0 के बाद ये क्या है 10 के बाद क्या है 20 के बाद क्या है 30। ठीक है, तो इस बीच में आप कुछ लाइन देख पा रहे हो। इस बीच में देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो 10 और 20 के बीच में क्या है 1 2 3 4 एंड 5 लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ना कुछ नंबर के लिए है। तो ये कितने नंबर पे लाइन है, इसको हम कैसे करेंगे, बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता है। तो देखो 2 लाइन 10 से 20 कितना नंबर इंक्रीज किया है, 10 नंबर इंक्रीज किया है ना। और 10 नंबर जो इंक्रीज किए हैं वो नंबर हमारे क्या है कि ये जो लाइन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 10 को क्या करते हैं ना 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीन्स कि हर एक लाइन 2 नंबर इंक्रीज कर रहा है, +2, ये फिर +2, ये भी +2, इस तरीके से ये +2। ठीक है, तो ये हमारा 10 है। तो ये जैसे कि ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये कितना हो जाएगा, इसका नंबर 12 हो जाएगा। और ये तो 10 है ही, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 +2, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लैक लाइन इसकी बात करते हैं तो इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ये 20 है तो +2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मीन्स कि 24 हो जाएगा। डाटा तो आपको नोट करने आ गया कि किस तरीके से हमको डाटा का नंबर आपको पता चल गया कि किसकी वैल्यू कितनी है। बट अगर आप क्वेश्चन करते हो और डायरेक्ट यहाँ से डाटा लिखते हो तो थोड़ा सा क्या होता है ना, टाइम हमारा वेस्ट होता है, थोड़ा सा टाइम जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आप क्या करो ना, एक टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद जब भी बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ, ये दोनों हम जब भी डीआई करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है क्या कि हम टेबल को कर ले। अगर टेबल बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत कम समय में हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, बहुत कम टाइम लगता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने। बट डायरेक्ट यहाँ से अगर नंबरिंग हम नोट करते हैं तो बार बार क्या होता है, ये काउंट करना पड़ जाता है। जैसे ये स्क्रीन पे मैं ना लिख पा रही हूँ बट आप नहीं लिख पाओगे ना, यहाँ पे जैसे ये 18 है। ठीक है, तो ये तो स्क्रीन पे लिख पा रहे हैं, बट क्या हम स्क्रीन पे ऑनलाइन एग्जाम देते तो कंप्यूटर पे हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा कि इसकी 2 10 या 15 सेकेंड ही जाएगा, बट जाता ही है ना टाइम। तो थोड़ा टाइम यदि हम सेव करते हैं ना तो हम औरों से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं, जो यही 2-4 क्वेश्चन क्या करता है ना, हमें सिलेक्शन की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हम इसको क्या करेंगे, टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे। टेबल फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं क्या कि ईयर है, तो कितना है 2013, 12, 11, 10 और 2009। ठीक है, 9, 10, 11, 12 और 13 की बात किया, उसमें भी 3 पर्सन है, राजी, राहुल और रवि। तीनों का अलग अलग है। ये ग्रीन जो है, ग्रीन लाइन, हर एक ग्रीन लाइन किसके लिए है, रवि के लिए है। ये हर एक ब्लैक लाइन किसके लिए, राहुल के लिए
गया। और रेड लाइन किसके लिए है, ये है राजीव के लिए, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, द बार ग्राफ बी गिवन बिलो शोज द मंथली इनकम। अच्छा, इनकम के बारे में दे रखा है, मंथली इनकम ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन इन 1000 ओवर 5 डिफरेंट ईयर। तो हमारा क्या है, ये 1000 में, जैसे कि 20 है ना, तो 20,000 होगा, ठीक है, 1000 में दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको टेबल में कैसे करेंगे, चलिए हम टेबल में देख लेते हैं किसे। 2009 से 2013 तक की बात कर रखा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से करेंगे 2009, ठीक है। एग्जाम में हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो हम इतना पूरा नहीं लिख लेंगे। 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 5 डिफरेंट ईयर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, 3 पर्सन थे, कौन, एक था राजीव और दूसरा पर्सन हमारा क्या था, राजीव के बाद हमारा था राहुल, तो ये हमारा हो गया राहुल। और तीसरे पर्सन की बात कर लो तो तीसरा पर्सन हमारा क्या था, रवि, तो ये हमारा रवि है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेबल हो गया, हाँ टेबल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, तभी तो 2009 के लिए हमारे पास स्पेस बचेगा। तो 2009 के लिए स्पेस बचेगा, ठीक है। 1 मिनट, हम इसको ना थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं तो हमको अच्छे से इसको हो पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये जो है ना, हम इसको लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे हम समझ जाएंगे कि 2009 के लिए लिख रहे हैं वैल्यू हम, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले डाटा पे चलते हैं। डाटा पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 2009 का, तो 2009 में हम क्या देख रहे हैं, राजीव का क्या है 14 है, और उसके बाद हमारा राहुल का क्या है, राहुल का 10 है हमारा, ठीक है। कितना हो गया, 14, 10 और 12। तो हम चलिए हम अपना जहाँ पे हम ग्राफ डाटा बना रहे थे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2009 में पहले 14 था, फिर 10 था, फिर 12 था। अब हम चलते हैं 2010 में, तो 2010 में यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2010 में ये क्या है, 10, 2, 12, 2, 14, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 14 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 14, 16 और 2010 का 14, 16 और 18, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 18। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद 2011 की बात कर लेते हैं। 2011 में क्या है, ये 12 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ग्रीन कितना हो जाएगा, 10, 2 और 2, 4, तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12, 24 और 14, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 24 और 14, तो ये 12, ये हमारा 24 और ये हो गया 14। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद फिर से 2012 की बात कर रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, 20 है, ये क्या है 18 है, और ये क्या है 22, तो 20, 18, 22, तो हम इसमें फिर से लिख देते हैं 20, ये 18 और ये है 22। ये हमारा कितना है, 2010 का, 2011 का और 2012 का, ये है 2013 का, ठीक है। अब चलिए एक बच गया 2013 की वैल्यू, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 20 है, मीन्स की 18 और ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 20 है, एक पीछे लाइन, तो मतलब क्या होगा, 2 कम, तो 18 हो गया, 16, 12 और 18 हो गया, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से टेबल बना लेंगे। और ये हम मुझे आपको समझाने के लिए बना रहे हो, देन हमको बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक चीज़ आपको बता, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सामने में स्क्रीन रहेगा, आपको कॉपी पे बस ये टेबल लिखना है। मुझे नहीं लगता कि 30-40 मतलब बहुत जाएगा तो 1 मिनट बहुत हो जाएगा इस टेबल को लिखने के लिए, ठीक है। अगर 1 मिनट में आप टेबल करते हो ना तो क्वेश्चन करने में ना आप समझो कि 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, अभी हम क्वेश्चन करके आपको बता रहे हैं। आप ना पूरे इस वीडियो को पूरे देखो, डेफिनेटली आपको बार ग्राफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हाँ, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो। लाइक से मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, क्योंकि आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अगर आप कमेंट करोगे, आप ही लाइक करोगे तो उसी के थ्रू हमें समझ में आता है कि आपको ये पसंद आ रहा है।
तो हम फिर क्या करेंगे ना, इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करेंगे और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन की। हम क्या करेंगे, लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 और 2010 में रवि, राहुल और राजीव की औसत मासिक आय। तो देखो 2009 और 2010 रवि, राहुल और राजीव इस तीनों की औसत, तो 2009 और 10 अगर टेबल हमारा बना हुआ है तो 2009 हमारी ये वैल्यू होगी, 2010 ये वैल्यू होगी। डायरेक्ट यहाँ से ऐड करेंगे, एवरेज पूछ रहा था। एवरेज के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल नंबर अपॉन टोटल संख्या। तो 2 ईयर की बात कर लिए तो टोटल ऐड करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 10, 20, 10, 30, 30, 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 36 यहाँ पे हो जाएगा। राजीव, राहुल और रवि तीनों की बात कर रखा है ना, किसने बात किया है, ये इसमें हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं 2010 में। तो 2010 में 1 मिनट फिर से हम क्वेश्चन को पहले से रीड करते हैं। ठीक है, तो राहुल, रवि, राहुल एंड राजीव इस तीनों की बात कर रखा है। तो तीनों की बात कर कितना में, 2009 और 10 की। अब फिर अब हमारा कौन सा आएगा, अब ये देख लो, इसमें हम कर लिए 2009, अब हम 2010 की कर लेते हैं। तो 10 में करते, 10 में कितना हो, 10, 20, 10, 30, ठीक है, 30, 10, 40, 8, 48 ये हो गया। अब सबको ऐड कर देंगे, कितना, 8, 6, 14, 5, 3, 8, 84 हो गया। 84 को हमको डिवाइड कितने से करना है, 3 से, क्योंकि 3 पोर्शन है, राजीव है, राहुल है एंड रवि है। 2 ईयर में दोनों को हम सारे को ऐड कर दिए। उसके बाद हमको टोटल नंबर अपॉन टोटल संख्या, संख्या कितनी है, 3% में डिवाइड हुआ है ना, तो 3% में डिवाइड हुआ है। तो हमको एवरेज निकालने के लिए, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 84 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28। बट है किसमें, 1000 में, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 3 जीरो लगेगा ना 1000 में, तो 28,000 इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन को। देखो डाटा हमारा वहाँ पर नोट किया हुआ था, तो कितना आराम से ऐड कर दिए, तुरंत हमारा एवरेज निकल गया। बट एक एक करके यहाँ पे फिर से डाटा को यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है ना, तो वो टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट करोगे, डाटा को बना के, टेबल बना के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, राहुल ने 2011 और 2012 में अपनी मासिक आय का क्या करा, कम से 23%, 28% बचाया है, मतलब कि सेव किया था। इन 2 वर्षों में उनकी कुल बचत ज्ञात कीजिए, मतलब कि सेविंग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2011 की बात कर रखा है और 2012 की बात कर रखा है। तो 11 में बात किया हुआ है, किसकी बात कर रहा है, राहुल की बात कर रहा है। ठीक है, ये राहुल की बात होगी। 2011 में 23%, तो 2012 में क्या है कि 28%। यहाँ तक ठीक है, कम समझ में आ गया। अब चलो राहुल की 2011 में और 2012 में, तो हम लोग अपना टेबल पे चलते हैं। तो 2011 में राहुल का क्या है, 24 और 12 में क्या है, 18 है, तो 24 और 18। तो चले हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें 11 में क्या था, 24 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 24। और 12 में क्या था हमारा, यहाँ पे 24 था और 12 में हमारा क्या था, 18 था ना। ये देख लो, यहाँ से भी हम देख लेते हैं, 12 में हमारा क्या है, राहुल का यहाँ पे 18 है, तो ये हमारा 18 1000 में है, तो 1000 कर लो। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज। तो इनका कुल बचत सेविंग पूछ रहा है कि इसकी सेविंग कितनी है। तो इसके सेविंग करने के लिए सबसे पहले इसका बचाया हुआ, मतलब ये सेविंग का दिया हुआ है परसेंटेज, कितना बचा था उसका सेविंग ही पूछना है। तो 24,000 का इसका सबसे पहले 23% हमको निकालना है, और ये 18,000 का इसको हमारा कितना लिखना है, 28% इसका निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, परसेंटेज से, यहाँ पे 3 जीरो होगा ना, 1000 की बात करें 3 जीरो, तो परसेंट से जो जीरो कट गया। अब 24 और 23, 240 मल्टीप्लाई 23, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करके हमारा उतना वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का अपना अपना तरीका है, मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 23 का स्क्वायर
करेंगे तो 23 का जो स्क्वायर करेंगे वो कितना आता है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें फिर 23 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 552 हो जाएगा, तो 552 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो आ गया। अब इसको करते ये भी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि 180 मल्टीप्लाई 28। अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 18 और 28, 18 और 28 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूना 36 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 अठे 144 है, 4 6 4 10, 4 3 1 4 1 5 504 जीरो, मतलब कि इसका कितना आ जाएगा 45040। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपल क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, इस दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 0 4 2 6 5 5 5 10, 10560 10560 बी हमारा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। सिंपल हम क्या किए, इसका परसेंटेज 24,000 का 23% निकाले हैं, 18,000 का 28% निकाले और दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ रवि। यहाँ पे रवि की बात कर रहा है, ठीक है, रवि की बात कर रहे हैं सेविंग की, तो कितना 12 12 रेशियो 13 दिया हुआ है, किसकी 2012 की ना, तो यहाँ पे 2012 हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर किसका बोल रहा है, उसके बाद फिर ये 2011 का रवि का 2011, अब यहाँ पे 2012 की बात करता है। 2012 में कितना हो जाएगा 14 रेशियो 11, तो ये हो गया 14, ये हो गया 11। ठीक है, 14 रेशियो 11। अब इसका रिस्पेक्टिवली दिया फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर आवर दोज 2 ईयर, दोनों ईयर के एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, ये जो रेशियो ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ये भी रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर दोनों ईयर का, मतलब ई का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले रवि का 2011 का वैल्यू देखते हैं, तो टेबल पे चलते हैं, तो रवि का हम देखते हैं 2011 का तो कितना है 14,000 है। तो ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे रवि का क्या है 14,000 है। ठीक है, उसके बाद 2012 में हम देख लेते हैं, तो 2012 में रवि का देखते हैं तो कितना है, तो 2012 में रवि का जो है वो 20 है। ठीक है, 20,000 है, तो 2012 में रवि का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये 2012 की वैल्यू दे रखा है, 2012 यहाँ पे है, रवि की वैल्यू दे रखा है। रवि हमारा कौन सा है, ग्रीन लाइन में था ना, मतलब कि 22 है, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे 20 नहीं, रवि का 22 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, अब इसका हमको रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले रेशियो का फंडा क्या है कि जो दिया है उसे उसी की रेशियो से डिवाइड करते, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते। तो रेशियो में देखो तो ये तो टोटल वैल्यू है ना, अगर रेशियो में देखो तो टोटल कितना आता है 12 और 13 क्या होता है 25, 14 और 11 क्या होता है 10 25, तो ये भी टोटल 25 है, ये भी टोटल 25 है। ठीक है, ये 1000 में है। अब सबसे पहले इसका अगर हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर, तो क्या करेंगे, ये टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना है 25, निकालना है क्या एक्सपेंडिचर, तो जो निकालना है उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से एक बार देख लो यहाँ पे, अब हम इसकी 2012 की बात करें, टोटल वैल्यू हमारे कितना दे रखा है 22,000 दे रखा है, और रेशियो में टोटल कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और निकालना क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 14 है 2012 का। तो रेशियो में निकालने के लिए क्या होता है ना कि जो दिया है उसे उसी के वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिया क्या है हमारा टोटल दिया है ना, और टोटल कितना है 25, इसलिए 25 से डिवाइड किए हैं, निकालना एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 200, 25 × 200, इतना हो जाएगा 880 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब इसको करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 बचा तो 150, तो 25 छक्के 150 जीरो, तो यहाँ पे 560 मल्टीप्लाई 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना हो जाएगा 6720। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमको 12320 आ जाएगा। क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या है कि 88 है, मीन्स कि 11 × 8 88,
तो 14 अट्ठे कर लेते हैं पहले, 14 अट्ठे 112, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अट्ठे 112 होता है ना। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या है, 2 2 1 3, 1 1 2 और 1 हो गया ना, 1 2 3 2 और एक 0 आगे में लगा दिए। समझ के कैसे मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। अब सिंपल क्या कर रहा है, कुल टोटल पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने के लिए क्या कर, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 7 2 0 प्लस 1 2 3 2 0, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 19040, ये हमारा आंसर हो जाएगा 19040, ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया हम किस तरीके से रेशियो को निकालते हैं और किस तरीके से वैल्यू को हमको निकालना होता है। आई होप कि आपको रेशियो समझ में आ गया है कैसे रेशियो निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ राहुल 2009 एंड राजीव इन 2012। तो देखो राहुल का है, यहाँ पे राहुल की बात कर रखा है कितना 2009 में, और डिफरेंस निकालना है तो किसकी, राजीव की। ठीक है, राजीव का कितना है 2012 में। अब दोनों की वैल्यू को हमको सिर्फ लिखना है। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे टेबल लिखे हुए हैं अपने टेबल पे चलते हैं। तो टेबल में 2009 में राहुल का, 2009 में राहुल का कितना है 10,000 है। तो चलिए हम 10,000 इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका तो 10,000 हो गया। अब राजीव का 2012 में, तो 2012 में राजीव का, तो राजीव यहाँ पे 2012 में कितना है 20,000 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 20,000 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10,000 का डिफरेंस हो जाएगा। ये 20,000 है, ये 10,000 है, तो डिफरेंस कितना होगा 20,000 ही होगा ना। क्लियर है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या निकला है 10,000 निकला है, तो ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राहुल एंड रवि एंड राहुल। तो मंथली इनकम बोल रहा है जिसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो टुगेदर 2012 टू मंथली इनकम ऑफ राहुल एंड राजीव 2010। तो हमको रेशियो निकालना है। सबसे पहले 2012 की बात कर रहे हैं और 2010 की बात कर रहे हैं। तो बाहर 12 में क्या है, रवि की बात है, प्लस किसकी है, राहुल की है। ठीक है, और 2010 में क्या है, रवि, राहुल एंड राजीव, राहुल प्लस राजीव। मैं आपको समझा रही हूँ, दिन हम इतना लिख रहे हैं, बट एग्जाम में हमें ये सब लिखना नहीं है। डायरेक्ट हम डाटा पे जाते, 2012 में रवि और राहुल डाटा पे जाते, 2012 रवि एंड राहुल मतलब 18 और 22, 20 10 30 10 क्या हो जाता 40। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 40 लिख देते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हम 2010 में जाते राहुल और राजीव, डाटा पे जाते 2010 राहुल एंड राजीव। तो राहुल और राजीव तो कितना हो जाएगा 14 एंड 16, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 30 लिख देते। तो रेशियो निकालने के लिए बोलेगा 40 एंड 30 का, तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। मीन्स कि हमारा सी आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही एक एक स्टेप करके आपको लिख के और बहुत बेसिक से आपको बताया। क्योंकि यदि आप अगर बिगनर हो, यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए हमारा यही हमारा मकसद है कि आपको डाटा इंप्लीमेंटेशन में जो डर है ना, उस डर को दूर करना है। इसलिए हम एक एक चीज़ को लिखते हैं, फिर आपको हम लिख के भी समझाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, और आपको इसमें कोई अगर डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।